जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कॉस्ट अकाउंटिंग में लेक्चर नंबर 14 है हमारा। आप जानते हैं कि हमारा मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर जो है ना, वो कुछ रोज से हम जारी किए हुए हैं। उसमें हम यही देख रहे होते हैं कि मटेरियल को किस तरीके से मैनेज करना है हमने। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, आया उसमें हमें कितना फ़ायदा होता है और फ़ायदा या नुकसान इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज हम एक नई चीज़ अपने लेक्चर में ये देखेंगे कि इसमें हमने इंटरेस्ट भी डील करना है कि इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो उसको हमने कैसे करना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एक मैंने आपके लिए चूज़ किया है, वो मैं पहले आपको रीड आउट कर देता हूँ, थोड़ी सी इसकी समरी बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन है जी कि विंबलडन क्लब शैल परचेज 6000 डजन्स ऑफ टेनिस बॉल्स नेक्स्ट ईयर। कहता है कि अगले साल उन्होंने ना 6000 दर्जन जो है वो टेनिस की बॉल्स जो है ना वो परचेज करनी है। पॉलिसी मैनुअल ऑफ द क्लब प्रेस्क्राइब्स टू इम्प्यूट 10% इंटरेस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री। उन्होंने कहा कि एवरेज इन्वेंट्री पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा ऑन इन्वेस्टमेंट। अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज अमाउंटिंग टू रुपीज 21 रुपीज एंड 60 पैसा पर डजन, यानी कि एक दर्जन पे जो स्टोरिंग कॉस्ट है वो आपकी आएगी जनाब 21 रुपए और 60 पैसे। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ईच परचेज ऑर्डर, ये जो स्टोरेज अमाउंट इन्होंने दी हुई है ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है। और इधर लिखा हुआ है इन्होंने द कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ईच परचेज ऑर्डर इज ₹300। ठीक होगी जी बात। और ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गई है जी, ₹300 है जो। प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर इज ₹360 पर डजन। अब जो आपका सप्लायर है वो आपको एक दर्जन की जो प्राइस है ना, जिसको आप यूनिट प्राइस कहते हैं, वो 360 दे रहा है। ठीक होगी, 360 रुपए। एक चीज थोड़ी सी आपने इसमें देखनी है कि जब वो हर चीज ही डजन में दे रहा है यानी कि दर्जन में दे रहा है, तो हमें इसे नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब हर चीज, अगर वो कोई चीज दर्जन में देता, कोई वो यूनिट में दे देता, एक में दे देता, नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स में दे देता, तो फिर हमें कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़नी थी। यहाँ तमाम डाटा उसने डजन्स में दिया हुआ है, तो हम इसको छेड़े बगैर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना कोई आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि उसने जो है आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे दी है, एनुअल रिक्वायरमेंट भी दे दी है, कैरिंग कॉस्ट भी दे दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया। उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वही पुरानी बात है, हमने ईओक्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे वो कह रहा है द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब प्रपोज्ड टू बाय 2000 डजन। देखिए, अब ये पिछला क्वेश्चन जो हमने एक इसके साथ मिलता जुलता किया था, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो हमारा आंसर आएगा, हमने वही क्वांटिटी ऑर्डर करनी होती है, वही जाहिर है हमारा ऑर्डर साइज होता है। लेकिन कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो प्रपोज कर रहा है कि नहीं, हम 2000 डजन जो है ना, यानी कि 2000 दर्जन टेनिस बॉल जो है ना वो एक वक्त में ऑर्डर करेंगे। तो हमें साल में 3 ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्योंकि 6000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। ठीक होगी बात। शो हाउ मच द क्लब कैन सेव बाय बाइंग इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो अब हमें कह रहा है कि आप बताएं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर हम चलते हैं, अगर हम इस 2000 डजन वाली ऑप्शन को जेर गौर नहीं लाते, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे चलने से हमें परचेज में कितनी बचत हो जाएगी, हम कितना बचा लेंगे इसको। तो ये पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 6000 यूनिट्स यानी कि 6000 डजन जो है ना वो टेनिस बॉल है।
एक दर्जन यानी कि पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो 360 रुपये उसने दे रखी है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 300 रुपये दे रखी है। पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट 21 रुपये 60 पैसे दे रखी है। ये सीसी है, आपका कैरिंग कॉस्ट है। और इंटरेस्ट जो है वो भी पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर होता है, वो 10% है, ये 36 रुपये आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है जिसमें हमने ये अमाउंट सारी जो है वो यहाँ पे पुट की है, तो हमारे पास 250 यूनिट्स जो है वो ईओक्यू हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखिए 250 यूनिट्स ऑफ ईओक्यू से मुराद ये है कि अब हम जब भी ऑर्डर देंगे, हम पूरे साल में जितने भी ऑर्डर हमें देने पड़े, हम 250 यूनिट ही हर ऑर्डर में मंगवाएंगे, ना इससे ज्यादा मंगवाएंगे ना कम मंगवाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वो कह रहा है कि हम 2000 यूनिट इकट्ठे मंगवा लेते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है 250। तो हम देखते हैं कि हम 250 से फायदे में है, जाहिर है वो तो हमें पता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ही परचेज करने से हमें फायदा होगा। तो ये एक सेविंग का टेबल है सिंपल सा, उसको देख लेते हैं। ऑर्डर का साइज जो प्रपोज कर रहा है सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वो 2000 यूनिट्स है। हम जो निकाल के बैठे हुए हैं वो हमें पता चल रहा है कि ईओक्यू जो है ना वो 250 यूनिट्स है। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पर चूंकि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 6000 यूनिट्स है, तो हम 2000 को 6000 पे तकसीम करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर 3 आ जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर 24 आएंगे। कॉस्ट पर ऑर्डर उसने क्वेश्चन में दे रखी है, वो दोनों सूरतों में सेम रहेगी। टोटल ऑर्डरिंग इधर हमें जो है वो 300 ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये एक्चुअली। यहाँ 300 ऑर्डर देने हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट 3 रुपये है, तो 900 रुपया हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। यहाँ 24 ऑर्डर देने हैं 300 रुपया, तो यहाँ 7200 रुपया हमें ऑर्डर कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो एक कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई है, यानी कि प्रपोज प्लान में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 900 रुपया है और हमारे ईओक्यू के मुताबिक 7200 है। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 21 रुपये 60 पैसे है, वो दोनों सूरतों में सेम है। एवरेज इन्वेंट्री जो है वो आप जो ऑर्डर साइज है उसको 2 पे तकसीम करते हैं, इसका 1000 आ जाएगा और इसका 125 आ जाएगा। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 21 रुपये 60 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये एवरेज इन्वेंट्री के साथ, तो 21,600। यहाँ पे 125 ज़रब 21 रुपये 60 पैसे, ये 2700 आ जाएगा हमारे पास। इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास, 1000 एवरेज इन्वेंट्री और एक यूनिट के ऊपर जो है वो 36 रुपये का इंटरेस्ट है, तो ये 36,000 बन जाएगा। यहाँ पे देखें तो 4500 बनेगा। तो इस लिहाज से ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट वगैरह ये चीज़ें कैलकुलेट करके तो हमारी जो टोटल कॉस्ट बनी है वो 58,500 बनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14,400 बन रही है अगर हम ईओक्यू के ऊपर चलते हैं, ईओक्यू प्लान के ऊपर चलते हैं। तो हमें ये 58,500 माइनस 14,400 हमें 44,100 का यहाँ पे सेविंग हो रही है। तो जाहिर है हम ईओक्यू के ऊपर रहेंगे, हम किसी और प्रपोज प्लान की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जो लास्ट डे हमने इस किस्म का क्वेश्चन किया था, एक तो उसमें इंटरेस्ट की कंसिडरेशन नहीं थी, आज हमने मजीद इसको अच्छे तरीके से देख लिया है कि हमने जो है ना वो कैलकुलेशन जो है ना वो अपनी कैसे करनी है और किस तरीके से हमने प्रूव करना है कि ईओक्यू के साथ हमारा जो है वो प्लान ठीक है, अदरवाइज ईओक्यू जो है ना वो हमारे प्लान जो है वो ठीक नहीं है। इसकी देखें क्वेश्चन की समरी बता देता हूँ कि कोई विंबलडन क्लब है, वो 6000 दर्जन टेनिस की बॉल्स लेना चाहता है, 10% इंटरेस्ट है उसके ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर जो कैरिंग कॉस्ट है वो 21 रुपये 60 पैसे है और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो एक ऑर्डर पे 300 रुपया लगती है और एक दर्जन का यानी कि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो 360 रुपीज़ है इसके ऊपर। ठीक हो गई जी बात। एक तो हमने रिक्वायरमेंट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, दूसरे नंबर पे वो सेक्रेटरी कह रहा है कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तहत अगर ना मंगवाना चाहें सामान मटेरियल जो है, हम 2000 डजन जो है 200 यूनिट जो है वो हमें एक ऑर्डर में मंगवाएं, तो हमें बताएं हमें इस
इस पे चलना चाहिए, हमें को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा। तो फिर हमने ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट की। चूंकि क्वेश्चन में हर चीज़ गिवन है तो इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ये 250 यूनिट हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद ये हमने जो सेविंग का एक चार्ट है वो बनाया है। इसमें हमने ये देखा कि हम प्रपोज प्लान जो है उसके तहत हमारा खर्चा आ रहा है 58,500, जबकि ईओक्यू के तहत 14,400, और इस तरीके से 44,100 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद है अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में आपका बाकी भी रह गया हो तो आज वो क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप अपना कमेंट लाजमी ड्रॉप कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।